वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे इस तरह का पार्ट हम किन टेक्निक्स के ज़रिए डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पार्ट की सबसे पहले हम देखते हैं ड्राइंग। ये वाली डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब इस पार्ट को हम कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, इसके ये वाले जो सर्कल्स हैं इनको हम ड्रॉ करेंगे। इनको हम किसी भी प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। इसी तरह का हम स्केच ड्रॉ करके डायरेक्टली एक्सट्रूड करेंगे और फिर ये वाले फीचर्स हम ड्रॉ करेंगे। तो इसको देखते हैं किस तरह हम स्टार्ट कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं। कुछ हमने सिमेट्री और पैटर्निंग की कमांड इसमें यूज़ करनी है, वो मेन है। अगर हम सही तरीके से यूज़ कर लेते हैं बहुत आसानी से और क्विकली इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रंट प्लेन में सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले, जो हमारा मेन आउटर सर्कल होगा। आउटर सर्कल का डाया मेरे पास 100 मिलीमीटर है और 4 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे एक दूसरा सर्कल है। तो वो वाला सर्कल अभी हम थोड़ी देर बाद ड्रॉ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा जो हमारा अंदर वाला सर्कल है उसको मैं ड्रॉ कर लूँ। तो जिसमें ये वाला सर्कल है और इस सर्कल का की अगर हम डायमेंशन देखते हैं तो ये मेरे पास 82 मिलीमीटर है और इसके साथ भी 4 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे एक और सर्कल है। ओके, इस सर्कल को और इस सर्कल को सिलेक्ट करके हम रिलेशन दे देते हैं टेंजेंट का और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को मेक वर्टिकल। दैट्स इट, ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गए हैं। अब हम ऑफसेट एंटिटी से 4 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे सर्कल्स ऐड कर लेते हैं, जिसमें ये वाला सर्कल रिवर्स डायरेक्शन और सिमिलरली इस सर्कल के भी 4 मिलीमीटर डिस्टेंस पे इनसाइड डिस्टेंस पे हम सर्कल्स ऐड करेंगे। ट्रिम एंटिटीज में चलते हैं और सिर्फ एक दो लाइंस को मैं ट्रिम करूंगा, जिसमें ये वाली लाइन आ जाएगी और ये वाली लाइन आ जाएगी। दैट्स इट। बाकी जो है वो एज इट इज ही रहने दें, क्योंकि हम उसको हम डायरेक्टली एक्सट्रूड करेंगे। ओके, तो उसके बाद बेशक यहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं या एज इट इज मैं इसको कंट्रोल जी करके एज इट इज रहने देता हूँ, इसको डायरेक्टली एक्सट्रूड कर लेंगे। ओके, चलते हैं और इसको सबसे पहले तो एक्सट्रूड करते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ आएंगे। फीचर्स में और एक्सट्रूडेड बॉस पे इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड कॉन्टूअर्स हमारे ये वाला कॉन्टूअर होगा और ये वाला कॉन्टूअर होगा। इसको हमने सेलेक्ट करना है अलोंग द मिड प्लेन। अलोंग द मिड प्लेन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बाद में जो फीचर्स ड्रॉ करने हैं वो एग्जैक्टली सेंटर में है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं चाहूँगा मेरा ओरिजिन सेंटर में ही रहे। तो अलोंग द मिड प्लेन में सेलेक्ट करूँगा और 20 मिलीमीटर इसकी रिक्वायर्ड डिस्टेंस दे दूंगा, क्योंकि ड्राइंग में हमारे पास यहाँ पे 20 मिलीमीटर इसके टोटल डिस्टेंस के बना है। क्लिक ओके करते हैं तो ये हमारे साइड्स वाले फीचर्स ड्रॉ हो गए हैं। अब चलते हैं और देखते हैं अंदर वाले फीचर्स हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओके, उसके लिए मैं यहाँ पे समवेयर इस प्लेन पे या टॉप प्लेन पे जाता हूँ और स्केच में जाऊँगा। रिक्वायर्ड सर्कल को स्केच करते हैं। तो रिक्वायर्ड सर्कल मेरे पास यहाँ पे 12 मिलीमीटर डायमीटर का आ जाएगा। 12 मिलीमीटर, क्लिक ओके। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अच्छा थोड़ा सा हम देखते हैं, 10 मिलीमीटर हमारे पास इसका एक्सट्रूडेड कट है और वैसे 12 मिलीमीटर हमारे पास आउटर डाया है। तो अभी मैं एक्सट्रूडेड कट बाद में ड्रॉ करूंगा। 12 मिलीमीटर मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। फीचर्स में जाता हूँ, एक्सट्रूडेड बॉस पेस में जाता हूँ और यहाँ पे अलोंग द मिड प्लेन, यहाँ पे मिड प्लेन सेलेक्ट करते हैं और 102 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। क्लिक ओके। ओके, उसके बाद एक्सट्रूडेड कट भी ड्रॉ करने के बाद मैं बाकी फीचर्स जो है ड्रॉ करूंगा। तो स्केच, यहाँ पे 10 मिलीमीटर डिस्टेंस पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसको मैंने दे देना है एक्सट्रूडेड कट अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन के साथ। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे अंदर एक्सट्रूडेड कट क्रिएट हो चुका है। अब बारी है हम इसके बाकी फीचर्स ड्रॉ कर सकें। अगेन हम ड्राइंग में देखते हैं यहाँ पे। तो ड्राइंग में हमारे पास यहाँ पे टोटल जो फीचर्स हैं वो रिक्वायर्ड फीचर्स 1 2 3 4 फीचर्स हमारे पास रिक्वायर्ड फीचर्स हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सर्कुलर पैटर्न यूज़ करके इसी तरह का फीचर क्रिएट करेंगे। सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रिक्वायर्ड डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली हमारे पास रिक्वायर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। अब फीचर्स की बारी आ जाती है। अब फीचर्स में हम दो फीचर सेलेक्ट करेंगे। एक हमारा यही वाला एक्सट्रूडेड कट होगा और एक हमारे पास अंदर वाला एक्सट्रूजन कट होगा। एक एक बॉस एक्सट्रूड होगा, एक एक्सट्रूजन कट होगा। इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हम दे देंगे। हमारे पास टोटल जो है वो 8 इंस्टेंसेस हम यहाँ पे देंगे। क्लिक ओके करते हैं
तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड जो एक्सट्रूजन कट्स और रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन्स क्रिएट हो गई हैं। तो इन दोनों फीचर्स को हम सिलेक्ट करके अपना रिक्वायर्ड फीचर क्रिएट कर सकते हैं। फाइनली मैं इसको अपीयरेंस दे देता हूँ, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। ये सिर्फ इन पार्ट्स पे आ गई है, दोबारा से हम देंगे तो टोटल पार्ट पे आ जाएगी। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।